अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में एक नया तमाशा लगने जा रहा है। 20 जुलाई को हमने देखा कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई जिसमें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, आल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम जमातें शामिल हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आगे जनाब ये हो रहा है कि जो भी मेंबर हुकूमत में होगा, जो भी रुकन गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, वो उसके पास कोई ना कोई अवामी ओहदा होगा। यानी कि वज़रा की तादाद को 16 से बढ़ाकर जो है वो 25 किया जा रहा है। यानी कि 27 की अक्सरियत चाहिए। 27 का एक ऐवान है, 54 के ऐवान में 27 की अक्सरियत चाहिए। 27 की अक्सरियत में 25 जो है वो वज़ीर होंगे या मशीर होंगे या मावनिन खुसूसी होंगे। उसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म अमल दरामद कमीशन है, इसके अलावा झंडियों वाली 2-3 पोस्टें और हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो सब की जो है वो मौजें लगने वाली हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, मुख्तलिफ जो अहदे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुछ सवाबदीद के अहदे हैं, वो जो है वो मेंबरान को जो है वो दिए जाएंगे। और 36 की तादाद जो है वो फिगर पूरी की जाएगी। अब आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें कि 54 के अवान में 36 लोग जो है वो नवाजे जाएंगे। ये एक प्लान जो है वो पीडीएम की हुकूमत खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का जो प्लान है वो सामने लेकर आई है कि 36 की तादाद उनको चाहिए है जो सदर के ख़िलाफ़ मुआवजा करना है और उसके अलावा तरमीम करनी है। 15वीं तरमीम का जो है वो फ़ैसला किया गया है, जिसमें काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है और काबीना के इजलास में ये 15वीं तरमीम का मसवदा जो है वो पेश किया जाएगा, एजेंडे का हिस्सा है। और काबीना जो बनी थी वो काबीना जो है वो 2 अरकान पर मुश्तमिल है। सीनियर मोस्ट वज़ीर जो है कर्नल वक़ार नूर हैं और फैसल मुमताज़ राठौर अभी उस काबीना का हिस्सा है। यानी कि 3 लोग बैठेंगे और उनके सामने ये एजेंडे में ये चीज़ रखी जाएगी और ये फ़ैसला करेंगे कि जो काबीना के तादाद है वो 25 से बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 25 कर ली जाए। और मुस्लिम लीग नून, राजा फ़ारूक हैदर साहब जो इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट लेते रहे हैं, राजा फ़ारूक हैदर साहब जो बार बार ये कहते रहे हैं कि मेरा क्रेडिट है, आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़रा की तादाद जो है वो कम की, 16 की, और मैं माशी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर को एक मुस्तहकम बनाने के लिए नून लीग का एक विज़न था, वो विज़न भी सारा जो है वो जो आपको बहता हुआ कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि उस विज़न के मुताबिक फ़ारूक हैदर साहब ख़ुद भी राज़ी हो गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि उनको ऑफ़र भी की जा रही है, सदर रियासत के ओहदे की ऑफ़र भी की गई है, पुरकशिश ऑफ़र्स जो हैं उनको की गई हैं, जिसके बाद वो रज़ामंद हो गए हैं कि तमाम जो वज़ारतों की तादाद है इनको बढ़ाया जाए और 25 जो है वो वज़ारतें कर दी जाएँ। अब ये सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है, सीसी का इजलास हुआ है, जिसमें जो पार्लिमानी पार्टी के लोग थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का देख लें दिलचस्प सिचुएशन क्या है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 4 वज़ारतें मिलनी हैं, लेकिन वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी के साथ उसने चलना है, उसने ये फैसला कर लिया कि जी वज़ारतों की तादाद बढ़ाई जाए और अपना ही फैसला यानी कि वापस लेने की वाली बात है। और इसमें तारक फ़ारूक जो हैं, इस पर जो सीनियर वज़ीर थे साबिक़ नून लीग की काबीना में, शदीद इस मामले पर तनकीद करते हैं। और उनका ट्वीट भी एक सामने आया था कि बलूचिस्तान तर्ज पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तश्कील दी गई है, जिसमें तमाम पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं और तमाम लोग जो है वो वज़ीर होंगे। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, पार्टी पोजीशन का हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो असम्बली है उसमें पार्टी पोजीशन क्या है। और नून लीग अगर साथ ना देती तो ये तरमीम नहीं हो सकती थी। तो ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि नून लीग इसमें तरमीम के साथ दे रही है और ये ना सिर्फ ख़जाने पर बहुत इजाफी बोझ पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा एक खित्ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से भी कम इसकी आबादी है और उन शहरों को डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनका इंतज़ामी मामला देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का लाओ लश्कर तो है ही, यहाँ पर अफसरान का लाओ लश्कर तो है ही, यहाँ पर अब वुसरा का लाओ लश्कर जो है, यहाँ पर मुशीरान का लाओ लश्कर होगा, यहाँ पर मावनीन का लाओ लश्कर होगा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का लाओ लश्कर होगा, उनका प्रोटोकॉल होगा, उनके जो अवाम के वसाइल हैं वो उन पर ख़र्च होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में क्योंकि तहरीक इंसाफ
इस वक्त टूट फूट का शिकार हुई, जिसके बायस जो है वो PDM को हुकूमत बनाने का मौका मिला। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने शदीद तनकीद की है, जो परवेज़ खटक ख़ास तौर पे उस पर उन्होंने शदीद तनकीद की है कि उनकी जो मुदाखलत थी वो PTI की तकसीम का बायस बनी, और उन्होंने PTI में काफ़ी चीज़ों की निशानदेही भी की है। अब जो सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी को पार्टी का सदर लगाया गया है, उसके बाद एक गैर रस्मी इजलास हुआ है PTI का, जिसमें पहले PTI के मेंबरान की तादाद 7 थी जो लाहौर में गए थे, लेकिन 3 मेंबरान मजीद रफ़ीक नैयर, चौधरी रियाज गुज्जर और फ़हीम रब्बानी ने शिरकत की है। और ये तादाद PTI की जो इजलास था उज़राए का ये कहना है कि 10 लोग थे, लेकिन सरदार तनवीर इलियास ग्रुप इसमें अभी शामिल नहीं था। वो भी तहरीक इंसाफ का उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिस्सा हैं। 2-3 रोज़ कबल उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो मुहिम चलाने जा रहे हैं कि अवामी मुहिम है। तो उनको मिलाकर 12 से 13 मेंबरान ये हो जाते हैं। अगर 54 के ऐवान में 13 मेंबरान जो है इनको निकाल दिया जाए तो ये 41 की तादाद बनती है। तो अभी कुछ लोग जो है जो वेटिंग लिस्ट पर हैं वजारतों के हवाले से, वो भी इस राय का ये कहना है कि वापस तहरीक इंसाफ से रुजू कर रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं। जिसके बाद ये तादाद अगर नून लीग अगर साथ ना देती तो ये तादाद 33, 32, 34 बनती, जिसके बाद ये तरमीम जो थी वो नहीं हो सकती थी। अब काबीना में से मंजूरी ली जाएगी, आज़ाद कश्मीर काबीना 3 लोग बैठेंगे, वो जनाब मंजूरी देंगे और उसके बाद ये जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश की जाएगी, वहाँ से ये मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद जो है वो कार्ड जो है वो शो किए जाएंगे कि वजारतें किन किन को मिल रही हैं, किन को नहीं मिल रही। 25 भी मिलती हैं तो ज़राए का कहना है कि एक झगड़ा है, क्योंकि जो लोग PTI के हैं, मुनरिफ अरकान हैं, वो अपनी मर्ज़ी की वजारतें लेना चाह रहे हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उन वजारतों में वही वजारतें लेना चाह रहे हैं, वो किसी दूसरी वजारत को भी तस्लीम नहीं कर रहे। तो शदीद तरीके से फंस चुके हैं चौधरी अनवारुल हक। वो इन तमाम जो मेंबरान हैं उनमें वजारतें तकसीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। PDM की हुकूमत जो है वो इन तमाम लोगों में वजारतें तकसीम करती नज़र आ रही है और ये लग रहा है कि जो इक़्तिदार का मामला है ये मामला सिर्फ आवाम को गुड गवर्नेंस का मामला नहीं था, ये बंदर बांट का मामला था। और बंदर बांट का मामला इस तरह चल रहा है कि जनाब सब लोग जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं उनको भी नुकसान होगा। मुआशी तौर पर भी जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन इस वक्त है, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है, ख़जाने पर एक इजाफी बोझ होगा और जितनी भी वजारतें दी जा रही हैं, जिनसे लोगों को नवाजा जा रहा है, उसके बावजूद जो है जब आपने देखा कि PTI की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 32 जो थे मेंबरान के साथ हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ भी साजिश हो गई। तो ये आज़ाद कश्मीर में कुछ कहा नहीं जा सकता कि 32-33 लोगों को भी एडजस्ट करने के बाद जो है वो आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी या नहीं होगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।